दोस्तों इस लेक्चर में हम एनालाइज करेंगे जियोलॉजी के 2025 के सीएसई मेंस के पेपर 1 और पेपर 2 उनके सोर्सेस। बेसिकली हमारा ध्यान ये रहेगा कि सिलेबस के टॉपिक्स और पीवाईक्यूज आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सिनॉप्सिस आईएएस या कोई भी कोर्स आपके लिए किस लेवल पे हेल्पफुल हो सकता है अगर आप एक टेक्निकल ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड स्पेशली अगर आप 2 महीने बाद फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये एक लेंदी वीडियो होने वाला है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ही इस वीडियो को देखो। मेरा नाम है कृष्णा, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। इस लेक्चर में हम जो एनालिसिस करेंगे उसको हम पेपर 1 सेक्शन बी से शुरू करें, क्योंकि पेपर 1 सेक्शन ए में जनरल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चरल ये थोड़े जाने पहचाने से टॉपिक हैं। तो पैलेंटोलॉजी जो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, उससे अगर आप क्वेश्चन देखो तो पहला है इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ माइक्रोफॉसिल। बेसिकली अगर आप देखो सिलेबस का टॉपिक ही है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे आईएफएस में 2022 में पूछा था। उनका कंपोजिशन और सिग्निफिकेंस, कंपोजिशन एप्लीकेशन मतलब सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा है रिपीटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कंडीशंस फॉर फॉसिलाइजेशन। अगर आपने सिनॉप्सिस का पीवाईक्यू कोर्स ज्वाइन किया है या फिर आपने प्रीवियस ईयर कहीं से भी किया है, तो पिछले साल का ही है ना, कुछ महीने पहले इन्होंने कहा 4 स्टेजेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो स्टेजेस में हम कंडीशंस की ही बात करते हैं कि ये स्टेज 1 की ये कंडीशन है, स्टेज 2 की ये कंडीशन है। तो ये डिट्टो रिपीटेड क्वेश्चन है, सिमिलर सा कंटेंट इसमें बनने वाला है। बाकी इस थीम से आज तक ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो पैलेंटोलॉजी में पूछा है, इक्विडे। ठीक है, 3 चीज़ें हैं जो सिलेबस में आपको देखनी है। एक है आपका होमिनिडे, एक है इक्विडे और तीसरा है प्रोबिसिडे। तो इन्हीं से ले दे के वही क्वेश्चन पूछता है कि इवोल्यूशन इनका कैसे हुआ, राइट। तो ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। माइग्रेशन या ट्रेंड, ये सब सिमिलर चीज़ है, माइग्रेशन ही पढ़ते हैं किस तरह से हुआ। ठीक है, इक्विडे वाला होता है हॉर्स। ठीक है, प्रोबिसिडे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, कमेंट करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या होता है, राइट। 2022 में लास्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंसान के ऊपर होमिनिडे, और 2024 में इन्होंने पूछा था प्रोबिसिडे। ठीक है, तो ये एक ऐसी थीम है, लगभग हर साल इन तीनों से 22 में आईएएस आईएफएस में पूछा, देन 25, 23, 24, लगभग हर साल इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है गोंडवाना फ्लोरा एंड फोना एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो इसमें ये टॉपिक है, अगर आप देख रहे हो, लोअर गोंडवाना फ्लोरा, लोअर गोंडवाना फ्लोरा, लोअर गोंडवाना, ये क्वेश्चन है। एंड सिग्निफिकेंस ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो इस वे में आप तैयार ज़रूर करोगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है, सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजोनेशन विद नीट डायग्राम। ये 2022 का क्वेश्चन है। और टाइप ऑफ बायोजोनेशन 2022 का क्वेश्चन है। जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ समथिंग, जैसे हमें ट्राइलोबेटा, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आईएफएस स्पेसिफिक टॉपिक है, तो ये आप ये चीज़ ज़रूर तैयार करके जाओगे। ये टॉपिक सारे आपको तैयार करने चाहिए, क्योंकि ये की एस्पेक्ट्स हैं, इनसे पूछ ही लेगा क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन अभी तक हमने देखे पैलेंटोलॉजी में जो भी क्वेश्चंस हैं रिपीटेड हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी में अगर आप देखो तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो पहला क्वेश्चन है ये स्पीति वैली से पूछा है। ठीक है, 2025 में इन्होंने क्रोल पे भी पूछा है, सॉरी बलिनी, ठीक, दोनों पे पूछा है। अगर आप ये देखो स्पीति वैली, स्पीति लिथोलॉजी पूछी है, फॉसिल कंटेंट एंड एज। फॉसिल कंटेंट ये जो हो गया पैलियोजोइक सीक्वेंस एंड ये टिरासिक सिस्टम, ये बेसिकली एज के ऊपर है, और ये आपका इसमें एज और लिथोलॉजी सब कुछ आ जाता है। अगर आपको पता है प्रीवियसली ये 2-3 सब टॉपिक्स अगर आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं तो फिर आपको करने चाहिए, राइट। तो ये है, जब भी हम फेनोजोइक रॉक्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक्स हैं। स्पीति है, इससे 3 क्वेश्चन है, स्पीति पे पूछा है। देन अगला क्वेश्चन क्रोल एंड बलिनी, इस पे पूछा है। इन दोनों से अलग अलग पूछता रहता है। यहाँ देखो लिथोलॉजी, ठीक है, एज, यहाँ ये एज है। देन डिपोजिशनल इन्वायरमेंट, ये पैलियो इन्वायरमेंट, डिपोजिशनल इन्वायरमेंट, सिमिलर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन हो। अगर आपने पीवाईक्यू किए हैं तो कर लोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरावली सुपर ग्रुप से पूछा। एग्जाम में क्या लिखा है इन्होंने कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली सुपर ग्रुप। अगर आपको ये नहीं पता कि दिल्ली सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप क्या है, तो फिर ये क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। 15 नंबर में क्वेश्चन है। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़रूर है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम कई बार ऐसे तुक्के नहीं मारते। तो ये उन क्वेश्चंस में से है जहां आपको एक चॉइस ज़रूर मिलती है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या छोड़ना है। ठीक है, बाउंड्री प्रॉब्लम्स में सीधे सिलेबस की जो टर्म है क्रिटेशियस एंड टर्शरी, ये पूछ लिया है। बाउंड्री प्रॉब्लम इन जनरल इन्होंने पूछा है। तो बाउंड्री प्रॉब्लम्स में ये 1, 2, 3, 4 टाइप की बाउंड्री प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप देख लो। केटी बाउंड्री प्रॉब्लम, ये मतलब बहुत बार पूछा है, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम पूछा है। 2025 से पहले यहाँ 2021 में ऊपर वाला पूछ लिया, 2020 में यहाँ पूछ लिया है, देन ऊपर यहाँ इन्होंने 23 में पूछ लिया। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखो तो यूनिट 6 आ जाती है, हाइड्रो जियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ठीक है, तो जब हम पहला टॉपिक देखते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, तो आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, इन्होंने बस एक टर्म याद रखना, ये जेनेरिक पूछा है। लेकिन अगर जेनेरिक ही पूछ लिया है तो जेनेटिक अगर आपको आता है तो डेफिनेटली लिख दोगे। उनका सिग्निफिकेंस बताना है, क्यों करते हैं, तो ये 5-5 नंबर में लिखना है। क्लासिफिकेशन लिखो, उसका 2 पॉइंट लिख दो कि ये हम इसलिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं, इस वे में आप कर सकते हो। अब इस टॉपिक से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरोसिटी, परमिएबिलिटी एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, ये 5 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो इन्होंने इंटर रिलेशनशिप पूछ लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटर रिलेशनशिप इन्होंने फर्स्ट टाइम पूछी है, यहाँ कहीं पूछी है। पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, ये जो 2011 का जो क्वेश्चन है, राइट। 20 का मतलब मार्क्स है, ये ईयर है। अब इन्होंने एक इस बार न्यूमेरिकल दिया हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए, और ये है एक्यूफर विद हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, उसके हिसाब से इन्होंने वेलोसिटी। तो बेसिकली फॉर्मूले सिमिलर हैं। जब मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले PYQ पढ़ाए भी थे, वहाँ ये बताया था कि हमें ये क्या करना है, राइट, कैसे करने हैं न्यूमेरिकल। नया क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ है एंड ये फॉर्मूला आता है देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। इसी टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ वेल से पूछ लिया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्स क्या होते हैं, तो वेल्स के ऊपर पूछा है। वेल और ग्राउंड वाटर वेल वही है, कुएं ग्राउंड वाटर के लिए होते हैं, ठीक है, और उनका प्रोटेक्शन कैसे होना चाहिए, राइट। ये एक दूसरा पार्ट जनरल क्वेश्चन है, ठीक। देन इसके बाद इंजीनियरिंग जियोलॉजी का अगर आप क्वेश्चन देखो तो रॉक एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा। इस बार इन्होंने क्या किया, तो 3 मिनरल दे दिए, 3 रॉक दे दी, मार्बल, सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट। अगर आपको ये पता है मेटामॉर्फिक है या कौन से टाइप की रॉक्स है तो ठीक है, नहीं पता तो पता कर लो, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पूछता है। यूजफुल एज बिल्डिंग मटेरियल, अब एग्जांपल्स के साथ पहले भी पूछा है। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक कैसे बतानी है, रॉक एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। अब जो जियोलॉजिकल कंसिडरेशन, जैसे ये क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट। आपको जियोलॉजी ऑप्शन लेने के बाद भी अगर मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी की बात तो छोड़ो, इन जनरल मिनरोलॉजी में पढ़ते हैं, पेपर 2 में हम पढ़ते हैं, तो फिर आपको ठीक से प्रिपरेशन करने की नीड है, ना कि इधर उधर फालतू में टाइम वेस्ट करने की नीड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। अर्थक्वेक हम यूनिट 1 में पढ़ते हैं और पेपर 2 की लास्ट यूनिट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्यों चाहिए। दूसरा, जियोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या है, ठीक है। तो जो जियोलॉजिकल कंसिडरेशन है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक, एस्पेक्ट्स और प्रिकॉशंस, ये सारी जियोलॉजिकल कंसिडरेशंस ही हैं। कभी वो पूछ लेता है टॉल बिल्डिंग बनाने में क्या होना चाहिए, राइट। जैसे अभी आपको टॉल बिल्डिंग बनाना है, आप देखोगे ना सीधे कि आपका सैंड अगर है तो किस तरह से आप बनाओगे, वो टॉल बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो जियोलॉजी चाहिए। कंस्ट्रक्शन पैटर्न आप किस तरह से रखोगे, तो परफेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है सिलेबस और PYQ से अगर आप करते हो। ये हुआ पेपर 1 सेक्शन बी की कहानी। हम आएंगे अभी पेपर 1 सेक्शन ए पे थोड़ी देर में, पहले हम कवर करते हैं मिनरलॉजी से क्वेश्चंस देखते हैं यूनिट 2 में। तो आप खुद या तो अपने लिए कैलकुलेट करो, चाहो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने क्वेश्चंस PYQ से रिपीटेड हैं, आपकी प्रिपरेशन में क्या कमियां हैं एंड उसमें आप क्या इंप्रूवमेंट करना चाहोगे। अब कंटिन्यू करते हैं पेपर 2। मिनरलॉजी जो पहली यूनिट है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया बेस्ड ऑन सिलेबस, क्रिस्टलोग्राफी, मिनरलॉजी एंड ऑप्टिकल मिनरलॉजी। तो क्रिस्टलोग्राफी जो टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक जो आपको दिखता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स इनटू सिमेट्री एंड क्लासेस ऑफ सिमेट्री। 2 क्वेश्चन हैं इसमें। पहला है सिमेट्री से, सिमेट्री एलिमेंट नॉर्मल क्लास ऑफ ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, मतलब सिर्फ यहाँ वॉट लिखा है या डिस्क्राइब लिखा है, सिमिलर चीज़, ठीक है। ये HKL यहाँ पूछा है, HKL यहाँ भी पूछा है, फॉर्म्स पूछा है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस क्लास, नॉर्मल क्लास ऑफ ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, तो ये यहाँ पर है फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल क्लास ऑफ ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। इससे ज़्यादा रिपीटेशन क्या लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2025 में पूछा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स बेस्ड ऑन क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। पहले भी पूछे हुए ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम पूछे। 2 टॉपिक हैं, क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासेस ऑफ सिमेट्री, दोनों से क्वेश्चंस पूछ लिए। तो यहाँ आपको यही क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मिनरलॉजी से आपको दिखेगा, यहाँ टॉपिक आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट। 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया जिससे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
हॉर्नब्लॉन्ड एंड ऑगाइट। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ सेम चीज़ हो गई। यहाँ पूछा इन्होंने पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप। अब जो माइक्रोस्कोप एक टॉपिक है ना, ये तो है आईएफएस में है, लेकिन इसको आप माइक्रोस्कोप टॉपिक के अंदर नहीं डालोगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में ही डालोगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 में 10 नंबर में पूछा था। देन दूसरा जो क्वेश्चन है, इन्होंने कहा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट। स्केच के साथ बता दो, डायग्राम के साथ बता दो। 2024 और 2025 में ये क्वेश्चन इन्होंने पूछे। अब जब आप जियोलॉजी में देखोगे तो जियोलॉजी में आपको दो एग्जाम दिखते हैं, एक होता है आईएएस सीएससी जिसे कहते हो, दूसरा कहते हो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस या आईओएफएस। एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, मान लो 2024 का आईएएस हुआ, 2025 का होगा, यहाँ 2024 का आईएफएस हुआ, फिर यहाँ 2025 का होगा, फिर यहाँ 2026 का होगा, इस तरह चलते रहेगा। ट्रेंड ये है कि यूपीएससी अगर यहाँ आईएएस में पूछ रहा है, यहाँ 2 महीने का गैप है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा उससे 2-3 यहाँ उठा के पूछ लेगा, यहाँ जो पूछा उससे यहाँ पूछ लेगा। जैसे ये 2024 आईएफएस में पूछा था एंड यहाँ पूछ लिया, यहीं जो पूछा है 2 महीने बाद जो आईएफएस होगा वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर यहाँ से कुछ ऐसे। तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पायरोक्सिन ग्रुप से पूछा है। ठीक है, पायरोक्सिन में डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे इस बार इन्होंने ऑर्थो पायरोक्सिन पे पूछ लिया। तो हर ऑप्शनल में यूपीएससी थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, और इसको आप एग्जैक्टली रिपीटेड नहीं कहोगे पार्ट 2 को, लेकिन जैसे कंपोजिशन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, कंपोजिशन, तो अगर आपने मेजर पढ़ा है पायरोक्सिन, ठीक है, तो ये वाला कर लोगे। अब यहाँ डिफरेंट टाइप्स इन्होंने पूछे, कभी एल्कली पूछा है, इस बार ऑर्थो पूछ लिया है, कभी कुछ और पूछ लिया था। अब पहला पार्ट तो कि आप बता दो पायरोक्सिन ग्रुप के जो स्ट्रक्चर है, सीधे सीधे पूछ लिया। इस वे में ये क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया। ठीक है, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं। इसके बाद आते हैं इग्नेस पेट्रोलॉजी में। यहाँ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 3 टाइप के सिस्टम है। पहला है अल्बाइट, एनॉर्थाइट, देन दूसरा आपको डायोप्साइड में मिलेगा, तीसरा भी डायोप्साइड के साथ 3 सिस्टम मिलेगा। क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, इनका जो फेज डायग्राम है 180 m ड्राई पे ही पूछता है, यही अगर आपने प्रिपेयर किया है तो यही बनाते होगे। अब इसमें 100 में से आप पार्ट अगर करोगे तो कभी 20-80 बनेगा, कभी 30-70, कभी 50-50, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने AN40 पे पूछ लिया था, तो इसी वे में बनेगा, आपको ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं सारे सिस्टम्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेट्रोजेनेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इग्नेस रॉक्स। तो परथाइट पे इन्होंने पहले एक बार 2024 में ही पूछा था, अगेन आईएफएस 2024 से इन्होंने आईएएस 2025 में पूछ लिया। ये वाला टॉपिक न्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेनाइट का पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस। न्यू क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक आईएसएम में पूछ लिया है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, टाइप पढ़ा है, तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, पेट्रोग्राफिक और पेट्रो जेनेटिक ये आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, सबके बारे में बताना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़रूर है, नया क्वेश्चन है, आपको प्रिपरेशन इस वे में ही करनी है। जो टॉपिक पहले पूछ रहा है सिलेबस में, जो टॉपिक्स हैं उनकी कुछ हेडिंग्स तो करोगे, जैसे हम सिनॉप्सिस आईएएस में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन वॉल्केनिक प्रोविंस। तो ये तो ठीक है, आपको दिख रहा है डेक्कन फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनिज्म है। ये सारे क्वेश्चन डेक्कन वॉल्केनिज्म सारे वही क्वेश्चंस हैं, इंडिया के ऊपर ही है, सारे क्वेश्चंस इंडिया के ऊपर ही पूछता है। ठीक है, देन सेडिमेंटोलॉजी से क्या क्वेश्चन पूछा, सेडिमेंटोलॉजी में एक ही यूनिट है, सिंपल यूनिट्स है, डायोजेनेसिस एंड लिथिफिकेशन। इन्होंने पूछ लिया डायोजेनेटिक टेक्सचर ऑफ कार्बोनेट रॉक, डायोजेनेटिक चेंजेस इन कार्बोनेट रॉक। 2 साल पहले इन्होंने चेंजेस की बात की थी, इस बार उन्होंने टेक्सचर पूछ लिया। चेंजेस पढ़ोगे तो वहाँ पे डायोजेनेसिस में पढ़ते ही हम बेसिक चीज़ें। देन क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसमें आता है कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ। ये रहा, ठीक है, क्लासिफिकेशन बताओ और सिग्निफिकेंस पे ये रहा वाटर। ये इनफैक्ट पहला पार्ट तो इन्होंने ये रहा, वाटर कॉन्ग्लोमेरेट, क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस, यही उठा के पूछ रहा है। फैब्रिक एक नई चीज़ है जो इन्होंने पूछ रहा है, फैब्रिक बेसिकली टेक्सचर आपको लिखना होगा, आई होप। ठीक है, अब आई होप मैं कह रहा हूँ तो समझो आपके लिए भी एग्जाम में नया ही होगा। देन सेडिमेंट्री फेसेस पूछा है, यहाँ मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया, इन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ फेसेस मॉडल एंड डेल्टाइक फेसेस मॉडल की बात की है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंट्री फेसेस ये रहा, फेसेस मॉडल ये रहा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। आपको अभी डेल्टा कहीं दिख रहा है, मीएंडरिंग फ्लूवियल है, यहाँ पे फ्लूवियल पूछा है, या पैलियो डिपोजिशनल पूछा है, ग्लेशियो फ्लूवियल, ग्लेशियल एंड यहाँ डेल्टा ही रहा। ठीक है, ये 2020 से इन्होंने डेल्टा पूछा, तो समझो इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा है सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड देयर सिग्निफिकेंस। लाइन पूरी उठा के पढ़ लो, डिस्कस
के बदले पहले डिस्क्राइब पूछा था। डिस्क्राइब द जेनेसिस ऑफ एनी फोर, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर विच हैव सिग्निफिकेंस विच आर हेल्पफुल इन पैलियो करंट एनालिसिस। इतने क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई कोचिंग आपको इस तरह का कोई कोर्स दे आंसर राइटिंग के ऊपर, पीवाईक्यू के ऊपर, देन गो फॉर इट। ठीक है, ब्लॉग्स भी आप देखो, ब्लॉग्स में आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट इकोनॉमिक जियोलॉजी, इसको हमने सिलेबस में 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला इकोनॉमिक, दूसरा जियोलॉजी ऑफ इंडियन डिपॉजिट। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में अब आप कहो टनेज फैक्टर तो कभी पूछा नहीं, बहुत पहले इन्होंने एक क्वेश्चन में एक पार्ट में पूछा था ब्रीफ नोट ऑफ टनेज ये उसमें भी पूछता है। जो आप देखोगे अगर मैं टनेज टर्म सर्च करूँ ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछता है यूपीएससी। टनेज देखते हैं, 5 रिजल्ट्स हैं, 2 तो यही हैं, टनेज फैक्टर एंड यहाँ आप देखो कैलकुलेट द टनेज एंड एवरेज ग्रेड ऑफ बॉक्साइट। तो जब आप ये सब क्वेश्चंस करते हो तो टनेज ज़रूर करते होगे, कमेंट में आप बता सकते हो टनेज एंड ग्रेड, राइट, टनेज ग्रेड टोटल कॉपर कंटेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। 2025 वापस सर्च करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट नया है, जियोमेट्रिक एंड जियोग्राफिक मेथड्स यूज इन रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब ये टॉपिक कहाँ है, सिलेबस में टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट। इसमें से कभी मैग्मेटिक पूछता है, कभी हाइड्रोथर्मल एंड सुपरजीन पूछता है, एंड कभी मेटासोमेटिक रिप्लेसमेंट, कभी सेडिमेंट्री, कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर इन्होंने मैग्मेटिक पूछा था, उससे पिछले साल मैग्मेटिक पूछा था। जब ये सुपरजीन और हाइड्रोथर्मल पूछ रहा है ना, वहाँ आप ध्यान से देखो, सल्फर बियरिंग, सल्फाइड बियरिंग वेन हो गया, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड बियरिंग, हाइड्रोथर्मल एंड सुपरजीन सल्फाइड बियरिंग इनरिचमेंट प्रोसेस, तो ये सारे सिमिलर टॉपिक के ही पार्ट हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर मान के चलूँगा 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने पहले नहीं प्रिपेयर किया है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन है थीम प्रीवियस ईयर की रिपीटेड है, नॉट एग्जैक्टली रिपीटेशन बट प्रीवियस ईयर की थीम का रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपोक एंड प्रोविंसेस, क्या समझते हो, 2 एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यही हैं, हो गया आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो इंडियन डिपॉजिट की जियोलॉजी। तो इसमें आप एक काम करो, क्वेश्चंस आप कितने भी देखो, मैं आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चंस दिखाता हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, सिलेबस में कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, एल्यूमिनियम से लेके एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें दी है, लेड, जिंक एक साथ है। ठीक है, या तो वो जियोलॉजी और जियोलॉजिकल सेटिंग पूछेंगे, जैसे इन्होंने एल्यूमिनियम जियोलॉजी पूछ लिया, दूसरा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, तीसरा मोड ऑफ अकरेंस, चौथा ओरिजिन, फिर मिनरलॉजी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, यही सब टॉपिक्स हैं। आप यहाँ मैच कर लो, ये एल्यूमिनियम में जियोलॉजी, प्रोसेस, मिनरलॉजी, जियोलॉजिकल सेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। क्रोमियम में जब पहला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, गोल्ड में जो पहला क्वेश्चन आया वो ऐसे ही आया। ठीक है, इसी तरह से पूछता है। कॉपर में डिटेल में जाता है, पोरफायरी में जाता है, हमने ये देखा, आयरन में बीआईएफ में जाता है। ये सारे में मतलब यूट्यूब पे आप देखोगे ना, बीआईएफ और पोरफायरी 5-5 साल पहले मैंने ये क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करके डाले हुए हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, सेम वे में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो नया क्वेश्चन है, अगले साल आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, या फिर आईएफएस में कि क्रोमियम पे क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, राइट। ठीक है, तो गोल्ड पे आया, फिर लेड, जिंक पे आया, वही थीम है, जियोलॉजी, मोड ऑफ अकरेंस, जेनेसिस, डिस्ट्रीब्यूशन 15 नंबर में बताना है। ठीक है, और कहाँ का है, PBZN डिपॉजिट ऑफ अरावली रीजन, तो अरावली का ही इंपॉर्टेंट है यार, ले देखे, बाकी सारा तो मतलब ठीक है। तो ये पूछ लिया। अगला क्या है, पेट्रोलियम डिपॉजिट इन इंडिया, इस पर क्वेश्चन पूछा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलिफेरस बेसिन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ और लिखा है, होपफुली यही लिखा है। अब कभी ये असम का पूछ लेते हैं, कभी कैम्बे का पूछ लेते हैं, कभी इन्होंने बॉम्बे हाई पूछा होगा, ये वेस्टर्न ऑयल फील्ड पूछा है, ऑयल फील्ड इन जनरल पूछा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूछा है, बॉम्बे हाई, वेस्टर्न इंडिया, तो ये सारे इस तरह से इंपॉर्टेंट हैं। माइनिंग जियोलॉजी पे आते हैं। माइनिंग जियोलॉजी को भी हमने सिलेबस में 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला पार्ट प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग, दूसरा एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग से जो क्वेश्चन है, जियोकेमिकल से ही पूछा, बोटेनिकल से ही पूछा, फिजिकल से ही पूछा। तो जियोकेमिकल में इनफैक्ट 2 क्वेश्चन पूछे जियोकेमिकल में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जियोकेमिकल मेथड बताने हैं हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट के लिए। टाइप है ना बेसिकली ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप जब आप पढ़ते हो, जियोकेमिकल मेथड्स टाइप बता दो, इनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। जब आप डिस्क्राइब द जियोकेमिकल मेथड्स, क्या क्या है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, टाइप ऑफ जियोकेमिकल एनोमलीज है ये हालांकि। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक, टाइप ऑफ सैंपल जियोकेमिकल एनालिसिस। ठीक, देन एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता आ रहा है, इंडिकेटर और पाथफाइंडर। ठीक है, तो पाथफाइंडर इन्होंने इस बार पूछ लिया 2025 में, पाथफाइंडर यहाँ भी पूछा था।
जियो बॉटनिकल में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पाथ फाइंडर में कौन से एलिमेंट आयन यूज़ होते हैं, या फिर यहाँ भी इन्होंने लैंग्वेज अलग करके सिलेक्शन ऑफ पाथ फाइंडर एलिमेंट कौन से यूज़ होते हैं, वही क्वेश्चन है, कोई अलग तो है नहीं। देन जियो बॉटनिकल से इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने डिटेल में थोड़ा पूछ लिया, लोग ये नहीं समझ पाए कि ये मतलब क्या लिखा है। क्वेश्चन यहाँ है जियो बॉटनिकल प्रोस्पेक्टिंग ऑफ समथिंग, 3 एग्जाम्पल के साथ पढ़ने हैं, ठीक। जियो बॉटनिकल मेथड एंड एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन इन 3 और में है। तो जियो बॉटनिकल मेथड में कुछ ना कुछ प्लांट्स वगैरह ही यूज़ करते हैं। नया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन थीम आपकी सिलेबस से मिलेगी। जियो बॉटनिकल पहली बार नहीं पूछा है। अब जियो फिजिकल मेथड में बहुत सारे मेथड आते हैं, जिसमें से एक ग्रेविटी मेथड है, जिसमें से एक सेस्मिक मेथड है, और भी मेथड्स हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे। डिफाइन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन G = 9 पॉइंट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। करेक्शंस ग्रेविटी के लिए, करेक्शंस यूज्ड इन ग्रेविटी क्या होते हैं, ग्रेविटी मेथड पे और भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो करेक्शंस ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार पूछा है, पहले भी इन्होंने 2013 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो जब हम इतने लंबे टाइम के क्वेश्चंस करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक बड़ा स्कोप रहता है। लास्ट जो यूनिट है जियो केमिस्ट्री, इसमें टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इससे आप क्या समझते हो बता दो भैया, ठीक है, इससे क्या समझते हो एग्जाम्पल के साथ बता दो। अब मोनोट्रॉपी क्या होती है, एक टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। तो जब हम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल पढ़ते हैं, याद रह जाए तो कर लोगे, नहीं याद रह जाए तो नहीं कर पाओगे, यही है। अब 100% तो रिपीट नहीं करेगा ना, लेकिन कितना रिपीटेशन है। रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल में कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस या स्ट्रेटजी एक ही चीज़ है। सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये आपके क्वेश्चंस हैं। और बैरियर्स टू प्रोटेक्ट बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये आप एक बार को जीएस की नॉलेज से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है डंपिंग ऑफ माइन वेस्ट एंड डंपिंग ऑफ फ्लाई ऐश। इस बार इन्होंने पूछा इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन माइन वेस्ट में, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू डंपिंग ऑफ माइन वेस्ट एंड फ्लाई ऐश। 2016 का इन्होंने एक क्वेश्चन उठा के यहाँ पूछ लिया। फाइनली मूव करते हैं पेपर 1 सेक्शन में, शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से। इसको हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड मैपिंग, दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड मटेरियल बिहेवियर। तो जो पहला पार्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा फोल्ड क्लासिफिकेशन से, फॉल्ट क्लासिफिकेशन से और लीनिएशन से। फोल्ड क्लासिफिकेशन से आपको दिखेंगे 2 क्वेश्चंस। अब आप यूनिट 3 में स्पेशली एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये थोड़ा डेप्थ में जाता है। जैसे इन्होंने पहले पूछा था वेरियस टाइप ऑफ फोल्ड्स, तो इन्होंने शीथ फोल्ड पूछ लिए, ठीक है। सिमिलरली अभी हमें ये फॉल्ट्स में भी दिखेगा। पहला जो क्वेश्चन है डिप आइसोगोन मेथड टू डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स विद नीट डायग्राम, यही है डिप आइसोगोन मेथड ऑफ फोल्ड क्लासिफिकेशन विद इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स के साथ बताना। 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों अगर प्रीवियसली आपने तैयार किए हैं तो ठीक है, नहीं तैयार किए हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर, ये चीज़ें डिटेल में आपको करनी पड़ेंगी। तो स्ट्रक्चरल आपको एंड में ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये एंडलेस ही है। फिर अगला जो क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट, तो फॉल्ट में इस बार इन्होंने पूछ लिया थ्रस्ट के ऊपर पूछ लिया, वेरियस टाइप ऑफ थ्रस्ट। अगर आपको पता है थ्रस्ट आपके फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट पे इन्होंने ओवर थ्रस्ट और अंडर थ्रस्ट पे क्वेश्चन पूछा है। ओवर थ्रस्ट पे इन्होंने यहाँ भी पूछा है, और जैसे ये थ्रस्ट ज्योमेट्री पूछा है ऐसे फॉल्ट ज्योमेट्री पहले इन्होंने पूछा है, राइट। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस यूनिट में आप ये मान के चलो थोड़ा डेप्थ में जाएगा ही जाएगा यूपीएससी। जैसे यहाँ इन्होंने नेट स्लिप थोड़ा डिटेल में पूछ लिया, हैंगिंग वॉल एंड फुटवॉल पूछ लिया, हालांकि फुटवॉल वगैरह हैंगिंग वॉल ये पहले भी पूछे हुए हैं, ठीक है। लीनिएशन में हम देखते हैं, यहाँ इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा पहले पूछा था डिफरेंट टाइप ऑफ लीनिएशन, अगेन यहाँ इन्होंने डिफाइन कर दिया कि पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव बता दो। होपफुली आप ये पढ़ते ही होगे, अगर ये नहीं पढ़ते तो फिर पढ़ लेना चाहिए, एक नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। इस टॉपिक में जो और क्वेश्चन है लीनियर और प्लेनर स्ट्रक्चर, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसके बाद जो इस यूनिट का सेकंड पार्ट अगर हम देखें मैकेनिक्स से, स्ट्रेस स्ट्रेन इलिप्सॉइड से एक क्वेश्चन पूछा है जो ये कहता है कि स्ट्रेन एनालिसिस किस तरह से रॉक डिफॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये 2000 में और 97 में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रेस एनालिसिस डिफॉर्म्ड रॉक के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन। तो यहाँ पे बस आपको स्ट्रेन वाला पार्ट लेके इस क्वेश्चन को आंसर कर देना है, तो परफेक्टली एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये पता है सेंटर टू सेंटर मेथड ऑफ 2 डायमेंशन स्ट्रेन तो ठीक है, नहीं पता तो
हो सकता है आप पढ़ते हो सकता नहीं पढ़ते, डिपेंड करता है आपने इस यूनिट को कितना टाइम दिया। अगेन मैं यही कहूँगा स्ट्रक्चरल में थोड़ा टाइम एंड में दो, ये थोड़ा सा मतलब लंबी यूनिट है, आपका टाइम खाने वाला पार्ट इसमें ज़रूर है। इसके बाद आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी और रिमोट सेंसिंग। तो जियोमॉर्फोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा वेदरिंग, बड़ा ही अतरंगी सा क्वेश्चन पूछा लेकिन आसान है। वेदरिंग क्या है मेनली, एक फिजिकल है, एक केमिकल है, बाकी सब तो मतलब दिखावा है। तो इन्होंने ये कहा, पहले इन्होंने कभी पूछा था फिजिकल वेदरिंग केमिकल से अलग कैसे है, फिर वेदरिंग और इसके टाइप बता दो, ठीक है, ये क्लाइमेट और रिलीफ को कैसे अफेक्ट करती है, इस तरह से की चीज़ें पूछी है, ठीक है। इस बार इन्होंने क्या कहा, फिजिकल वेदरिंग एड्स टू केमिकल वेदरिंग की इफेक्टिवनेस। बेसिकली फिजिकल वेदरिंग, मान लो एक बहुत बड़ी रॉक है, ठीक है, ये कार्बोनेट इसमें है, CO2 है, इसमें मान लो H2O मिला देता हूँ, वाटर मिलाता हूँ और ये रॉक घुल जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या मैं मान लो पहले फिजिकल वेदरिंग कर दूँ, इसके छोटे छोटे रॉकीज़ बना दूँ, वो तोड़ दूँ। तो एक बेसिक सी चीज़ है, आपको ये बताना है कि केमिकल वेदरिंग जो है इफेक्टिव होती है, फिजिकल वेदरिंग उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। इसको आप रिलेट इससे भी कर सकते हो, जो प्रोसेस फॉर्म अप्रोच है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें भी अगर आप देखोगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इसी तरह एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग ये एक तरह के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा जियोमॉर्फिक साइकिल में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, एंड कंसीडरिंग कि जो लोग जियोलॉजी लेते हैं उनका CSE में ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है। रिजोवनेशन यानी कि सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन। अगर आप साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, साइकिल ऑफ इरोजन ये कहती है कि मतलब एक पहाड़ था, ये छोटा छोटा होता जा रहा है। अब कंडीशन ये है, जैसे डेविस की साइकिल है, तो वो कहते हैं कि T=0 पे ही जो अपलिफ्टमेंट होना है हो चुका होता है। व्हाट इफ़ कि बाद में अपलिफ्टमेंट हो जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिजोवनेशन। साइकिल ऑफ इरोजन एक चल रही थी, उसमें बीच में ही अपलिफ्टमेंट हो गया, वहीं से सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन या फिर रिजोवनेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब भी हम जियोमॉर्फिक साइकिल्स की बात करते हैं तो आपको रिजोवनेशन ज़रूर मिलता है। सविंदर सिंह तक में ये एक हेडिंग दी हुई है, ठीक है। बाकी इससे पहले इन्होंने कुछ इस तरह के डेविस बैंक पे क्वेश्चन पूछे हैं, अभी एलसी किंग वगैरह में ये यहाँ पे नहीं गया है। कोस्ट के क्लासिफिकेशन में ज़रूरी है, शेफर्ड क्लासिफिकेशन में चला गया, लेकिन उसको आप कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक मानो। कोस्टल से भी इन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है कि वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग कोस्टल ज्योमेट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब आप ये बताओ, कोस्टल ज्योमेट्री में चाहे कोई भी, मान लो आप कहो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, या लैंडफॉर्म बनने, आप अभी कोस्ट के पहले हम मान लो रिवर की बात करते हैं, तीन ही तरह के तो हैं, पहला डिपोजिशनल है, दूसरा इरोजनल है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशनल फीचर्स है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशनल फीचर्स। तो यहाँ रिवर एक्शन करती है, कोस्ट में कौन करता है, रिवर तो है नहीं, कोस्ट बेसिकली हम वेव्स के हिसाब से ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कोस्टल लैंडफॉर्म्स ही तो पूछ रहा है, मैरीन साइकिल ऑफ इरोजन बता दो, कोस्टल लैंडफॉर्म्स कहाँ क्या हो रहा है, वेव कैसे इरोजनल फीचर्स बना रही है, कैसे डिपोजिशनल बना रही है, राइट। तो कोई बहुत बड़ी तगड़ी अतरंगी टाइप की चीज़ नहीं पूछ ली है, जो सिलेबस में लिखा है वही पूछा है, बहुत बेसिक चीज़ पूछी है, आपको समझ आना चाहिए। रिमोट सेंसिंग से जो क्वेश्चन पूछा है एप्लीकेशन पे पूछा है, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन पूछा है। रिमोट सेंसिंग एंड GIS दो अलग अलग टॉपिक हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग है और GIS GPS और एप्लीकेशन है। तो GIS का एप्लीकेशन इन्होंने पहले पूछा हुआ है, अब अगर सिलेबस में लिखा है तो यह तैयार करना ही है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन भी इन्होंने पहले पूछे हुए, ये सारे एप्लीकेशन एडवांटेज लिमिटेशन यही है, ठीक है। बस इन्होंने अप्लाइड क्वेश्चन ये कहा है कि आपको ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जोन बताना है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, ये एक देखने वाली बात है। एक अप्लाइड क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता है रिमोट सेंसिंग एक्चुअल में काम कैसे करती है, थीमेटिक मैप्स कैसे बनते हैं, राइट, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व, ये सब पता है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप डेफिनेटली इसमें लिख लोगे। अब आते हैं फाइनली जो हमारी इस यूनिट से और क्वेश्चन तो है नहीं, अब आते हैं हम फाइनली जियोमॉर्फोलॉजी से पहले जनरल जियोलॉजी। तो इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला है आपका अर्थ ओरिजिन इंटीरियर, दूसरा है आपका एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक, तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक। इन 3 पार्ट में जब आप थीम्स देखोगे ना, इन्हीं में डिवाइड किया है। तो इन्होंने अर्थ ओरिजिन इंटीरियर से क्या क्वेश्चन पूछा, आप सर्च करना सोलर सिस्टम जियोलॉजी ऑप्शनल, सिनॉप्सिस IS आएगा ब्लॉगिंग में, उसमें पढ़ लेना पोजीशन ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के ऊपर बेल्ट, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं GS में। इससे पहले सोलर सिस्टम पे जो क्वेश्चन हैं कुछ ऐसे आ रहे थे, सोलर सिस्टम बता दो, सोलर सिस्टम बता दो, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करते हैं, जब भी सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर या कंपोजिशन पढ़ते हैं उसमें बस प्लेनेट पे चीज़ें खत्म कर देते हैं। सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड वगैरह भी तो हैं,
इन्होंने पिछले साल पूछा था 24 में कि पोजीशन ऑफ ऑल प्लैनेट विद इन सोलर सिस्टम, इस बार कह रहे हैं पोजीशन ऑफ एस्टेरॉइड बेल्ट विद इन सोलर सिस्टम, ये क्वेश्चन है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट की पोजीशन कहाँ है, वो बेल्ट वगैरह ये सब जीएस में भी पढ़ते हैं, एक इजी चीज़ होनी चाहिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा 5 नंबर का क्या है, कमेंट ऑन कंपोजिशन ऑफ मेटेराइट। ठीक है, तो मेटेराइट पे अगर आप क्वेश्चन देखो, कंपोजिशन इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कंपोजिशन पे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब अनगिनत। देन ये कहा इन्होंने कॉन्ड्राइट। ठीक है, कॉन्ड्राइट पे अगर आप देखो, यहाँ भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी क्वेश्चंस हैं। कॉन्ड्राइट पे एक और शायद क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले जब हमने देखा था। ये क्या करें, कंपोनेंट ऑफ कॉन्ड्राइट। तो ये रहा इक्विलिब्रेटेड कॉन्ड्राइट है। कॉन्ड्राइट किस तरह से, कॉन्ड्राइट एक थीम है जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेराइट पढ़ते हैं तो फिर आप कॉन्ड्राइट के बारे में पढ़ते हो। नेक्स्ट जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक एंड डायनेमिक प्रोसेस। इसमें अगर आप ये टॉपिक ही देख लो, टॉपिक की थीम क्या है, जियोमॉर्फिक डाइवर्सिटी इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है, जो अर्थ के अंदर के प्रोसेस हैं वो और अर्थ के बाहर के प्रोसेस हैं। क्या एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ये सारे नहीं है जो हम यहाँ पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, इधर ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी या वेदरिंग या लैंडफॉर्म जिनसे बन रहे हैं। एंडोजेनेटिक आपके बेसिकली वॉल्केनो हम पढ़ लेते हैं इसमें, या और भी जो आप रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हो। इससे पहले इस थीम से इन्होंने एंडोजेनेटिक प्रोसेस एज इन्वायरमेंटल हैजार्ड 2004 में 10 नंबर में पूछा था। पुराने क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट तो हो ही जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्केनो कॉजेज एंड प्रोडक्ट एंड वॉल्केनिक बेल्ट जो है इस थीम से पूछा है। वाटर वॉल्केनो बता दो, वाटर वॉल्केनो, ये क्वेश्चन यहाँ है। अगर आपको यही है कि व्हाट इज़ वॉल्केनो, वॉल्केनो क्या है, कितनी बार 2020 में, 2019 में, 2007 में बहुत बार पूछा है। कॉजेज एंड प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म सिलेबस का टॉपिक ही है ना, और मतलब क्या करोगे अगर यही नहीं पढ़ रहे हो यूनिट 1 का तो। ठीक है, तो रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देन नेक्स्ट इस थीम से और भी कोई क्वेश्चन है क्या, ठीक है। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक से एक क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एविडेंस एंड मैकेनिज्म, ये टॉपिक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सिलेबस का टॉपिक ही है, मतलब इससे ज़्यादा और क्या कहें। ठीक है, जियोलॉजिकल एविडेंस बताने हैं, एविडेंस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हम पढ़ते हैं सिलेबस में एविडेंस एंड मैकेनिज्म ही है। ठीक, तो इस तरह से जियोलॉजी का पेपर आपका 2024 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। अब अगर आप देखो, एक तो मैं आपको ये बताया था, जो पीडीएफ की मैंने बात की, फ्री रिसोर्सेज में जाओगे तो वहाँ आप ऑप्शन सब्जेक्ट में चले जाना, वहाँ जियोलॉजी, यहाँ आपको डाउनलोड लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहो तो जियोलॉजी ऑप्शनल की प्लेलिस्ट है। आईएफएस के लिए इसमें गाइडेंस वीडियोस कंटिन्यू होंगे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट तो हो ही। आपको क्या करना है, ये प्लेलिस्ट देखो। अगर आप कोर्सेज़ में इनरोल करना चाहते हो तो देन यू कैन गो फॉर, अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो ये है टेस्ट सीरीज़। एंड अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो या अगर आपके पास टाइम कम है, देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स जियोलॉजी ऑप्शनल विद आंसर राइटिंग। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगले कुछ दिनों में आपको जियोलॉजी की जो हमने ये यूनिट वाइज गाइडेंस शुरू की थी, इसको कंटिन्यू करेंगे एंड फॉरेस्ट्री के लिए भी चीज़ें करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से PYQs हमारे लिए एक बून है, बस करना। प्रॉब्लम ये है, कई बार आप लोग कॉल करते हो, अगर मेरे से ये बात होती है, क्वेश्चंस लोगों के इन जनरल ये होते हैं कितने पेज हैं, क्या करना पड़ेगा। अगर कितने भी पेज हों, मैं कहूँ 1000 पेज हैं, 1200 पेज हैं, पढ़ लो, इससे इतना पेपर आ रहा है। बाकी जो बाउंसर्स हैं ना, आप कुछ भी कर लो, वो हमेशा आपको दिक्कत देते रहेंगे। मान लो मैं मिनरल्स पढ़ रहा हूँ तो हमेशा यूपीएससी के पास एक स्कोप है। जैसे अभी हमने देखा, एक कोई पॉइंट अलग पूछ लिया, आप n नंबर ऑफ मिनरल पूछ लो, यूपीएससी हमेशा n+1 मिनरल पूछ लेगा। आप 10 मिनरल पढ़ के जाते हो, 11वां पूछ लेगा। सपोज PYQ में 30 आए हो, 31 पूछ लेगा। आप 50 पढ़ लो, 51 पूछ लेगा। आप n पढ़ लो, n+1 पूछ लेगा। हो सकता है आप 30 पढ़ो, 29 में से ही पूछ ले। तो पहले ये देखो कॉस्ट वेटेज किस चीज़ का हाई है। इधर उधर फालतू दिमाग लगाने से पहले देखो आपके सामने एविडेंस हैं, एविडेंस ऑफ PYQs जियोलॉजी ऑप्शनल में किस तरह से वर्क करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करना चाहो तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो एंड कोर्स परचेज़ करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम।